छत्तीसगढ़ में प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान संपन्न कराया जा चुका है और तृतीय चरण में जांजगीर चांपा एवं अन्य लोकसभा में जो है चुनाव होना है। और ऐसे में विभिन्न पार्टियों के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी आप लोग जो है देख सकते हैं ये बहुजन समाज पार्टी का काफिला है और हमारे बीच में जो है छत्तीसगढ़ प्रभारी और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जा रहा है। धन्यवाद एसटीटी न्यूज के सभी दर्शकों को। और हम लोग अभी ये लवन का चलते बात करें क्या, थोड़ा सा काफी जी। तो अभी हम लोग अपने साथियों के साथ में ये लवन नगर पंचायत का एक भ्रमण कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, और ये संदेश लेके जा रहे हैं कि जो आदरणीय बहन जी का गुड गवर्नेंस मॉडल बहन जी मॉडल था उत्तर प्रदेश में 7 से 12 की सरकार में, तो वो उनकी योजनाएं जो 7 से 12 की सरकार में, चाहे वो जो किसी भी परिवार में पैदा हुई कन्या, जिसको अभी भारतीय न्याय पत्र में बोला जा रहा है कि हम लोग 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे महिलाओं को, लेकिन आदरणीय बहन जी ने तो ये न्याय पत्र तो बहुत बात की बात है। आदरणीय बहन जी ने 7 से 12 की सरकार में बिना बोले ही कर दिया था कि किसी घर में अगर बेटी पैदा होती है, नवजात बेटी, तो उसको लखपति बेटी बनाने का काम किया। अब आज मुझे ऐसा लगता है 20 साल होने को आ रहे हैं सरकार को जाए हुए उत्तर प्रदेश में, तो आज वो 18-20 लाख की लखपति बेटी तो वैसे ही हो गई। तो ये तो हम लोग कहने में नहीं, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। न्याय पत्र, घोषणा पत्र लाने से केवल जनता के बीच में छलावा वाले जो लोक लुभावने वादे हैं वो करते हैं। जैसे 15 लाख एक जुमला था, तो वो जुमला आज क्या है, खुद केंद्रीय मंत्री बोले कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था, चुनावी शगुफा था। तो ऐसे शगुफों को सावधान करने के लिए, समाज को सचेत करने के लिए, और जो खास तौर से हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट वोटर है, उस वोटर को भी हम लोग उसको संभालने के लिए, क्योंकि पिछली बार ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बड़ा हमारे समाज के साथ में बड़ा विश्वासघात किया। कोई मातारी बंधन योजना के अभी लेकर आए विधानसभा चुनाव में, अभी फिर इसके बाद ये अभी एक न्याय पत्र में लेकर आ गए लखपति महिला योजना कुछ करके। ऐसी योजनाओं से हमें सचेत सावधान करना है। एक्चुअल में वोट इस बार डेवलपमेंट पे होना चाहिए, वोट एजुकेशन पे होना चाहिए, वोट अपना रोजगार पे होना चाहिए, एम्पावरमेंट पे होना चाहिए। आज छात्रों की स्थिति क्या है? मैं पिछले 8 महीने से मैं छत्तीसगढ़ को घूम रहा हूँ, तो मैं जब जिस मीटिंग में जाता हूँ, जिस मीटिंग को अटेंड करता हूँ, तो लगभग मैं अगर शिक्षा की बात करता हूँ और हाथ खड़े करवाता हूँ, तो 1% 2% शिक्षा का स्तर मीटिंग में निकलता है कि यहाँ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति क्या है। तो ये चीजें हमें आज अपने नौजवानों को, अगर आज हमारा नौजवान पढ़ेगा नहीं तो तर्क कैसे सीख पाएगा, तर्क कैसे करेगा, उसको सही गलत का फर्क कैसे मालूम चलेगा। और दूसरा ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से बोल रही है, बड़े बड़े माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि ये देश में हम लोगों ने 10 सालों में इतना काम किया कि 8 करोड़ परिवारों के थाली में राशन देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपके हाथ में बागडोर है, शासन सत्ता की बागडोर है, तो आप तो इन 10 सालों में बहुजन समाज को और खासतौर से पूरे देश की जो युवा है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनको आप तो रोजगार दे सकते थे ना। ये तो 14 में इन लोगों ने बोला था कि हम सन 2014 में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के लिए बात हुई थी। क्यों भाई, हुई थी कि नहीं हुई थी? जी। तो आज कितने लोगों को रोजगार है? आप लोग देश के चतुर्थ स्तंभ हैं, मीडिया के चतुर्थ स्तंभ है, आप भी इस बात का सर्वे करिए। बीजेपी का रोजगार का मतलब है कि जो है जैसे स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया या तमाम और इनिशियल आए गए केंद्र सरकार की ओर से। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज वो उसको चुनावी अमली जामा पहना के क्यों नहीं लोगों को, प्रधानमंत्री हैं के देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री है, या स्वयं स्मृति ईरानी जी हैं, वो क्यों नहीं इस बात को बोल रही हैं? वो मंगलसूत्र और इस पे क्यों आ रही हैं?
बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सिद्धांत को लेकर के चलने वाली पार्टी रही है। इस लोकसभा में जो है बहुजन बनाम कौन, मतलब आपका सीधा सीधा टक्कर किससे होगा? देखिए, ये हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हमारा काम है कि हम अपने लोगों को अवेयर करें। हमारी खुद से हमारी ये डिमांड होगी कि हम अपने कैडर वोट को कैसे इंटैक्ट करें, कैसे अपने वर्कर को अपने वर्कर को मोबिलाइज करें। अगर हमारा वर्कर मोबिलाइज होगा तो हम तो वो किसी भी पार्टी को हम धराशायी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को पटक नहीं दे सकते। तो हमारी टक्कर तो हम ही से है ना, किसी से नहीं है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र, तो आपका घोषणा पत्र कैसा है और क्या कुछ जो है उसमें जनता सर मैं आपको आई विल वेरी क्लियरली उस पैड में आपको बहुत पूर्व में पहले ही बहुत साफ तरीके से बता चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में थी तो उत्तर प्रदेश में किसी भी मैनिफेस्टो को बिना लाए हुए आदरणीय अगर बर्फ की वैसी भरी गई कहीं किसी भी राज्य में उत्तर प्रदेश के, तो वो उत्तर प्रदेश में भरी गई। तो आप समझिए ना कि 22 लाख वैकेंसी 5 साल में देना, ये वर्ष रोजगार देना, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जुमला है। लेकिन हमने तो 22 लाख, ये आप सरकारी डाटा उठा के देख सकते हैं। आज देश में 33% मैं ये कहता हूं